हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जल देवी की जादुई नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जल देवी की जादुई नेल पॉलिश की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में रीना मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थी, इस वजह से उन्हें घर से खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे। दूसरी तरफ उनके कॉलेज में पढ़ने वाली अमीर लड़कियां हमेशा अपने पैसों का दिखावा करके उन दोनों को जलाया करती थी। फिर एक दिन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा है कि मैं अपने जन्मदिन में एक नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। यही हाल मेरा भी है। मेरी भी मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी खर्च के लिए पैसे नहीं देते, लेकिन इसमें हमारे मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके आमदनी बहुत ही कम है और वो लोग बड़ी मुश्किल से हमारी पढ़ाई का खर्चा उठा पाते हैं। लगता है हमारी सारी जिंदगी इसी तरह गरीबी में गुजरेगी। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। क्यों ना हम दोनों समंदर से मछलियां पकड़कर बेचना शुरू कर दें। इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और हम दोनों अपने सारे खर्चे पूरे कर सकेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चल ठीक है, कल से हम दोनों समंदर से मछलियां पकड़कर बेचना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन दोनों सहेलियां एक नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने चली जाती हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी उनके जाल में मछलियां नहीं फंसती। अरे ये क्या, इतनी देर से हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। लगता है हमें समंदर के बीच जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपनी नाव लेकर समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें समंदर में एक बहुत बड़ी नेल पॉलिश की शीशी तैरती हुई दिखाई देती है। उसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे इतनी बड़ी नेल पॉलिश समंदर में कहाँ से आ गई? ये तो हमारी नाव से भी बड़ी है। हाँ, तूने सही कहा, इतनी बड़ी नेल पॉलिश तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। दोनों लड़कियां बात कर ही रही थी कि तभी अचानक समंदर से जल देवी बाहर निकलकर उनके सामने आ जाती है। मैं जल देवी हूँ, मैं अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुम दोनों बहुत गरीब हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये मेरी जादुई नेल पॉलिश है। तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए मैं इसे 1 महीने के लिए तुम दोनों को देती हूँ। इस नेल पॉलिश की मदद से तुम दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। तुम दोनों 15-15 दिन के लिए इसे अपने पास रखना, उसके बाद मैं इसे वापस ले लूंगी। जल देवी की बात सुनकर दोनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जल देवी जी, लेकिन इतनी बड़ी नेल पॉलिश हम दोनों यहाँ से कैसे लेकर जाएंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका आकार छोटा कर देती हूँ। इतना कहकर जल देवी अपनी शक्ति से जादुई नेल पॉलिश की शीशी को छोटी बना देती है और उसके बाद दोनों सहेलियां उस जादुई नेल पॉलिश को लेकर अपने गांव चली जाती है। सबसे पहले मीना उस जादुई नेल पॉलिश को अपने पास रखती है। मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं जादुई नेल पॉलिश से अपने लिए ढेर सारे ड्रेस मांगती हूँ। इतना कहकर मीना जादुई नेल पॉलिश से सुंदर सुंदर ड्रेस मांगती है और अगले ही पल जादुई नेल पॉलिश उसके सामने ढेर सारी सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट कर देती हैं। मीना उसमें से कुछ ड्रेस अपने पास रख लेती है, बाकी की ड्रेस अपनी कॉलेज में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों में बांट देती है। अगले दिन से मीना उस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल अपने साथ साथ गरीब लोगों की मदद करने के लिए भी लगाने लगती है। उसके बाद मीना जादुई नेल पॉलिश से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाने के लिए कहती है। जादुई नेल पॉलिश फौरन मीना के लिए एक सुंदर सा घर बना देती है।
अब मुझे किसी बात की कमी नहीं है। सुनो जादुई नेल पॉलिश, तुम मेरे लिए एक रेस्टोरेंट प्रकट कर दो जिसकी मदद से मैं गरीब और भूखे लोगों को खाना खिला सकूं। नेल पॉलिश मीना की ये इच्छा भी पूरी कर देती है। अपनी सारी इच्छाएं पूरी होता देख मीना बहुत खुश होती है और उस रेस्टोरेंट को चलाकर गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद मीना उस जादुई नेल पॉलिश को अपनी सहेली रीना को दे देती है। जादुई नेल पॉलिश के मिलते ही रीना के मन में लालच आ जाता है और वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करने लगती है। सबसे पहले रीना जादुई नेल पॉलिश से कहकर अपने लिए बहुत ही बड़ा आलीशान मकान बनवा लेती है। उसके बाद वो जादुई नेल पॉलिश से ढेर सारे पैसे मांग लेती है और बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करती है। सुनो जादुई नेल पॉलिश, मेरे लिए घूमने के लिए कोई साधन नहीं है, इसीलिए तुम मुझे एक सुंदर सी कार दे दो। रीना के इतना कहते ही जादुई नेल पॉलिश उसके सामने एक बड़ी सी कार प्रकट कर देती है। उस कार को देख रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखते ही देखते रीना ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके 15 दिन खत्म हो जाते हैं और जल देवी को जादुई नेल पॉलिश वापस करने का समय आ जाता है। लेकिन रीना अपना इरादा बदल देती है। आज मेरे 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं ये जादुई नेल पॉलिश उस जल देवी को नहीं दूंगी। मुझे आज ही ये गांव छोड़कर यहाँ से बड़े शहर चले जाना चाहिए, वरना वो जल देवी मुझसे जादुई नेल पॉलिश छीन लेगी। फिर शाम होते ही रीना अपने माता पिता को कार में बैठाकर शहर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रीना की कार पानी में बहते हुए समुंदर में चली जाती है। तभी जल देवी वहां प्रकट हो जाती है। तू एक लालची और धोखेबाज लड़की है। तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, इसीलिए मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। फिर जल देवी रीना से उसकी सारी दौलत छीन लेती है और साथ ही उसे बदसूरत बना देती है। रीना जल देवी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन जल देवी उसे माफ नहीं करती। उसके बाद रीना दुखी होकर अपने माता पिता के साथ अपने गांव लौट जाती है। इस तरह रीना को उसके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जल देवी की जादुई नेल पॉलिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, वरना अंत में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।